थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी जबरदस्त तालियों से मेरा स्वागत किया। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र चाहर किजारा परिवार की तरफ से, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से आप सभी महत्वाकांक्षी, भविष्य के भावी लीडर और भविष्य के आने वाले समय के डायमंडों को सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन के अंदर। दोस्तों, आज आपने अपने लिए समय निकाला, ये बहुत अच्छी बात है और आज आप अपने जीवन में सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इस सेशन के अंदर FIM की, और ये FIM क्यों जरूरी है, कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। FIM की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ज्वाइन होने के बाद व्यक्ति को पहली जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको FIM बोला जाता है। उसको उसके बारे में बताया जाता है, कंपनी के बारे में बताया जाता है, डायरेक्टर साहब के बारे में बताया जाता है, सिस्टम के बारे में बताया जाता है, किस तरह से वो आगे उसे काम करना है उसके बारे में उसको बताया जाता है, क्या सावधानियां उसको रखनी है इस बिजनेस के अंदर, वो चीजें बताई जाती हैं। तो उसको ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। जब तक वो इंफॉर्मेशन इसकी नहीं जानेगा, जब तक वो गलतियों पे गलती करेगा, वो गलतियां करेगा, तो दोस्तों वो व्यक्ति जब आगे से रिजेक्शन झेलेगा, लोगों से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, किस तरह से उसे क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसे नहीं पता चलेगा, तो वो व्यक्ति कुछ समय बाद अपना धैर्य खो देता है और धैर्य खोने के बाद वो धीरे धीरे बिजनेस से क्विट हो जाता है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन देना, FIM मीटिंग उसके साथ करना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ी बात है कि जब वो व्यक्ति यहाँ आते हैं तो अगर हम FIM करते हैं तो उनके क्विट करने की जो संख्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादातर लोग ज्वाइन करने के बाद बिजनेस उसके 5 से 6 महीने में या 2 से 3 महीने में लोग क्विट कर देते हैं। उसका कारण यही है कि उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, उसको क्या करना है और कैसे करना है। तो ये बहुत जरूरी है FIM करना। अगर आप FIM करते हैं तो ये संख्या क्विट करने की लोगों को ये कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि हम केवल प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं, प्रोडक्ट पे काम करने के बाद FIM नहीं करते हैं तो हमारी टीम जितनी स्पीड से हम बनाना चाहते हैं, जितनी स्पीड से हम तरक्की करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उस स्पीड के साथ हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। उस समय के साथ जो हमने टारगेट लगाए हैं वो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टीम क्रिएट नहीं हो पाती है FIM न होने के कारण। तो ये FIM बहुत जरूरी है दोस्तों। अपनी अगर टीम की जो संख्या है, ज्वाइन तो आप करा रहे हैं लेकिन टीम नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको FIM में कमी चल रही है, आप लोगों की FIM नहीं कर रहे। तो आपको ये FIM करना बहुत जरूरी है। नए एसोसिएट FIM के माध्यम से जो नया व्यक्ति आता है उसको मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलने के साथ साथ उसको जानकारी मिलती है उसके बारे में, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो पैदा होता है। जब आदमी का इंटरेस्ट जब पैदा हो जाता है तो उसके मरने की संख्या कम हो जाती है, वो सिस्टम को क्विट नहीं कर पाता है। दोस्तों, कंपनी और सिस्टम को समझना समझाना जरूरी है कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, इसके क्या फायदे हैं कंपनी के, ये कंपनी और कंपनियों से अलग कैसे है, ये समझाना बहुत जरूरी है उसको। जब वो कंपनी के फायदे नहीं जानेगा तो वो काम कैसे करेगा। और कोई भी दूसरी कंपनी वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को अपने साथ लेके जा सकता है, क्योंकि आपने उसको कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी,
कंपनी का विजन क्या है वो नहीं बताया, कितना बड़ा विजन है कंपनी का, और कंपनी आगे क्या सोच रही है, किस तरह से इसके साथ रह के आपकी कितने जीवन में बदलाव आ सकते हैं, किस तरह से आपकी तरक्की हो सकती है। जो डायमंड बनने की सोच है वो FIM में उसको डाली जाती है कि किस तरह से बन सकता है। वो जानता नहीं नया व्यक्ति कि क्या डायमंड होता है, या किस तरह से उसको सम्मान मिल सकता है, एक बड़े मंच पे इंडिया लेवल का किस तरह से उसको सम्मान मिल सकता है, लोग उसके लिए किस तरह से ताली बजाएंगे, किस तरह से उसको फूल मालाएं डालेंगे। ये जब हम कंपनी के बारे में बताते हैं तो उसको पता चलता है कि यहाँ मेरे जीवन में क्या क्या बदलाव होने वाला है। और सिस्टम, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम किस तरह से यहाँ काम करता है, क्योंकि इंसान जब नया होता है और किसी सिस्टम को देखता है या सुनता है तो उसके बारे में उससे पहले बिलीव नहीं होता, विश्वास नहीं हो पाता उसका कि मेरे साथ इतना बड़ा काम यहाँ हो सकता है, इस तरह से मेरे जीवन में यहाँ जिस तरह से मैंने इंफॉर्मेशन ली थी वो सारी चीजें मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह का विश्वास उसके अंदर नहीं होता है। वो एक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो उस सोच के साथ ये बिजनेस शुरू करता है। जब इस सोच के साथ वो बिजनेस शुरू करता है तो दोस्तों आपको पता है कि उसको बिलीव नहीं होता है, तो वो कुछ समय बाद बिजनेस छोड़ देता है। तो उसको बिलीव FIM उसकी हो जाती है, तो उसके अंदर बिलीव पैदा हो जाता है। जब बिलीव पैदा हो जाता है वो विजन बनाता है बड़ा काम करने का। FIM के माध्यम से उसमें बिलीव होगा दोस्तों, तो इसलिए FIM करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है टारगेट। टारगेट फाइट करने की प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से टारगेट फाइट आप कर सकते हैं या किस तरह से टारगेट बना सकते हैं। उन टारगेट को फाइट करके, और जब व्यक्ति कोई पहला टारगेट फाइट कर लेता तो उसको और कॉन्फिडेंस हो जाता है। उसको जब माहौल था वहां बाहर का जो माहौल था वो माहौल बिल्कुल अलग था, और यहाँ हमारे सिस्टम का माहौल बिल्कुल अलग है। उससे पता चलता है कि अकेले व्यक्ति, जिस तरह से सिस्टम का महत्व उसको बताया जाता है कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता जीवन में, और यहाँ जब उसको सिस्टम मिलता है तो सिस्टम के माध्यम से उसको किस तरह से ये उसमें के अंदर ताकत आ सकती है, किस तरह से वो काम कर सकता है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से उसको बताते हैं कि अगर पानी को देखा जाए तो पानी का जो स्वभाव होता है, उसका स्वभाव होता है जहाँ ढलान होती है उधर जाता है वो पानी, ढलान पर पानी जाता है। लेकिन दोस्तों जब उस व्यक्ति, देखा होगा आपने कि जब उसके अंदर एक मोटर फिट कर दी जाती है, उसी पानी में एक मोटर फिट कर दी जाती है, तो पाइप के माध्यम से वो 10 मंजिल 15 मंजिल ऊपर चढ़ जाता है, 20 मंजिल ऊपर चढ़ जाता है। इसके माध्यम से, वो सिस्टम के माध्यम से। तो जब उसको पता चलता है कि यहाँ ताकत मेरी नहीं है, यहाँ ताकत मेरी लगने वाली नहीं है दोस्तों, यहाँ जो ताकत काम करेगी वो सिस्टम की काम करेगी। हमें तो यहाँ कहते हैं ना, संगति में रह के, इस माहौल में रह के जैसे जैसे सिस्टम बोला जाए वैसे वैसे करते जाना है, बाकी तो सिस्टम अपने आप काम करेगा। तो इस तरह के विचार जब उसके बदलते हैं तब उसे पता चलता है कि अब भाई मेरी ताकत यहाँ काम नहीं करेगी। जैसे किसी से बोला जाता है कि तुम 1 किलोमीटर 2-3 मिनट के अंदर चले जाओ, तो व्यक्ति नहीं दौड़ पाता है। लेकिन उसको बाइक की चाबी दे दे, सिस्टम दे दिया जाए उसको, तो वो आराम से जा सकता है। तो ये चीजें जब उसको पता चलती हैं, उसको जो बिलीव नहीं है, उससे सब असंभव जो लगता है, वो यहाँ FIM के माध्यम से उसकी सोच में ये चीजें डाली जाती हैं और उसको बिलीव होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अगर मैं इस तरह से करता हूँ जो बता रहे हैं सब, तो मेरे साथ बहुत बड़ा काम हो सकता है। स्टार्टिंग से ही व्यक्ति को बताना पड़ता है, यहाँ सिंगल माइंड अप्रोच करने की जरूरत है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की आदत होती है हर व्यक्ति की दिमाग लगाना। तो यहाँ चैंपियन सपोर्ट सिस्टम अपने दिमाग से काम करता है, यहाँ उनके साथ हमें चलना होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें उसको समझना जरूरी है। ये आपके समझ जब आता है कि FIM क्यों करनी चाहिए, FIM करने के कारण ये है कि वो ट्रेनिंग और ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन FIM में होता है। तो
तो उसमें आना शुरू करता है। सबसे जो पहला स्टेप है FIM, वो किसी व्यक्ति को सिस्टम में डालने का काम करता है। सिस्टम पर काम करने कैसे काम किया जाता है, उसको उसके दिमाग में एक सोच डाली जाती है। छोटे छोटे बीज हैं जो उसके दिमाग में बोए जाते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे करके काम करना शुरू करता है। तो अगर FIM व्यक्ति की नहीं होती है तो ना तो उसका विजन क्लियर होता है, ना वो टारगेट फाइट करने की जो जज्बा है उसके अंदर पैदा होता है, ना उसको बिलीव होता है कि मैं यहाँ कैसे काम कर सकता हूँ। जब सिस्टम का हम उसको उन फायदा बताते हैं तब जाके पता चलता है सिस्टम यहाँ किस तरह से काम करता है, तब उसको जाके बिलीव होता है कि हाँ मेरे भी सपने पूरे हो सकते हैं। प्लस ट्रेनिंग और ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन हो जाता है तो वो ग्रुप मीटिंग और ट्रेनिंग में आना शुरू करता है। पहली जो प्रक्रिया है उसको सिस्टम पे आने की वो FIM है। इसके बाद हम FIM में प्रमोशन करते हैं तो वो किस तरह से ग्रुप मीटिंग में जा सकता है, किस तरह से ट्रेनिंग ले सकता है, इसके फायदे क्या हैं। जब उसके फायदे हम उसको बताते हैं तो दोस्तों वो ट्रेनिंग में आना और ग्रुप मीटिंग में आना शुरू करता है। जब वो पूरे कंपनी के बारे में समझ जाता है, FIM उसकी अगर हम कर देते हैं टाइम से, तो टाइम से मेरा मतलब है FIM 24 से 48 घंटे के अंदर करनी चाहिए। 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी FIM अगर करते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति को जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज रहती है। और ज्यादा लंबे समय बाद उसकी FIM कर दें तो वो सब भूल जाता है, उसका इंटरेस्ट वो है खत्म हो जाता है और फिर कोई जरूरी नहीं है वो व्यक्ति काम करे कि नहीं करे, वो भटक जाता है। दूसरे लोग उसको भटका देते हैं क्योंकि ज्वाइन होने के बाद भी वो जो थोड़ी बहुत चर्चा जो शुरू करता है लोगों से, उसके बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है यानी कि रिजेक्शन जो मिलता है उससे व्यक्ति वो दूरियां बना लेता है, फिर आपसे आपका फोन उठाना बंद कर देता है। तो ये जरूर करें 24 से 48 घंटे के अंदर। इससे उसका क्या है, अगर हम FIM कर देते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर और FIM के फायदे को समझ के और वो काम करना शुरू करता है तो उसको जो चेक है ना वो बनना शुरू हो जाता है। पहले वीक में अगर उसका चेक बन गया दोस्तों तो उसको बिलीव हो जाता है कि हाँ यहाँ सब कुछ हो सकता है और वो मोटिवेट हो जाता है। जब वो मोटिवेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि व्यक्ति धीरे धीरे सिस्टम पे आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। जो दूसरे लोग उसके दिमाग में जो भ्रांति डाल देते हैं, उसको कंफ्यूज कर देते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है उसमें वो अंतर कर पाता है कि कौन सही कह रहा है। हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान है तो उसको देखते हुए वो कंफ्यूजन अगर दोनों तरफ से आप उसको उसके सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, एक व्यक्ति उसको नेगेटिव कर रहा है, तो इतना वो समझ जाता है दोनों की बातों से कि बीच का जो अंतर है कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है तो वो अपने आप डिसीजन ले लेता है। जब व्यक्ति नेगेटिव कोई करता है उसके बाद जब फिर भी डिसीजन लेता है करने का, इसका मतलब है वो उस सिस्टम के बारे में समझ चुका है, आगे काम कैसे होगा उसके बारे में समझ चुका है। तो FIM में इन विशेष कारणों का ध्यान रखें कि FIM क्यों करनी चाहिए। FIM का बहुत बड़ा महत्व है। अगर FIM नहीं करेंगे तो इतने सारे नुकसान आपके साथ होने वाले हैं कि व्यक्ति आपके सिस्टम को क्विट कर सकता है, आपके सिस्टम और आपको छोड़ सकता है। FIM करेंगे तो आपकी संख्या है सिस्टम छोड़ने की वो कम हो जाती है, क्योंकि 100% लोग ज्वाइन करने के बाद भी 100% लोग काम नहीं करते और काम करने के बाद भी 100% लोग सफल नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के हिसाब से काम नहीं करते। तो ये संख्या है, इस संख्या को आप कम कर सकते हैं क्विट करने वाली। टीम बनने की जो संख्या है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं FIM के। अब बात आती है FIM कैसे करें, FIM की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों ये FIM जिस व्यक्ति की FIM हो रही है आप कोशिश करें कि उस व्यक्ति के घर पे जाकर ये FIM करें। फैमिली के और भी लोग हैं उनके साथ बैठ के FIM करें। ज्यादा आप यही करें कि फैमिली के साथ बैठ के करें। बाई चांस अगर नहीं हो पाती है उसकी बात अलग है, लेकिन फैमिली के साथ बैठ के करें, क्योंकि उनको भी कल को अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है
तो वो बीच में उसको रोके नहीं, इसलिए उन्हें पता रहे कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है, कितना बड़ा काम कर रहा है, आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहा है। ये चीजें जब उनको पता चलेंगी तो उनको रोकना टोकना कम करेंगे घर वाले। तो इसलिए सभी के साथ बैठ के काम करें। और ये हमारा जो सिस्टम है वो है ही ऐसा बीमारियों के बारे में, तो उनको भी पता लगता है कि किस किस बीमारी है, वो दूसरे लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है अगर फैमिली में उसके जाके घर में बैठ के अगर आप FIM करते हैं तो। और घर में बैठ के FIM करें उसके, लेकिन ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखें। जब आप FIM करने जाएं तो फॉर्मल ड्रेस कोड में जाएं। सिंपल शर्ट होनी चाहिए, प्लेन फॉर्मल पैंट होना चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए पॉलिश की हुई, और जिस कलर के आपके शूज हैं उसी कलर की बेल्ट आपके पास होनी चाहिए। ये ड्रेस कोड में आता है और ये ड्रेस कोड का कॉम्बिनेशन है। और बाल आपके कड़े हुए, साफ सुथरे, कटिंग हुई, इस तरह से आपको एक बिजनेसमैन की तरह आपको वहां जाना है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो वो बिजनेस जो आप कर रहे हैं तो बिजनेसमैन की तरह लगना चाहिए व्यक्ति फॉर्मल ड्रेस में। इसका बहुत बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति के घर वालों के ऊपर पड़ता है। क्यों? कि वो देखते हैं कि हमारा बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो आपको देख के आपकी संगति का वो अनुमान लगाते हैं कि कौन सी संगति में काम कर रहा है। जब आपकी संगति आप जाएंगे एकदम वेल ड्रेस होके जाएंगे तो वो समझ जाएगा कि यार ये व्यक्ति, हमारा बच्चा इस तरह से फालतू लोगों में घूमता है, इस तरह से देख रहा है, और ऐसी संगति में अगर इसको रहने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत अच्छा लगेगा और उनको मोटिवेशन आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। और फॉर्मल ड्रेस में जाने के बाद जिस तरह से मैंने बताया कि जूते अपने बाहर निकालें, बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखें कि सच्ची तारीफ करें, उसके घर में जो भी है, उसके घर में जो अच्छी चीज लगती है उसकी तारीफ करें, सच्ची तारीफ करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। किसी व्यक्ति को कहते ना दिल जीतने का, हम उसकी झूठी तारीफ नहीं कर रहे, हम उसकी सच्ची तारीफ कर रहे हैं। जब व्यक्ति की सच्ची तारीफ होती है, आज कौन किसकी तारीफ करता है? व्यक्ति सबसे ज्यादा भूखा तारीफ का ही होता है, क्योंकि कोई किसी की तारीफ करता नहीं है। सब अपनी तारीफ में इतने मस्त हैं कि दूसरे की कर ही नहीं पाते। हाँ, हम अपनी तारीफ इतना करते हैं कि बस अपनी तारीफ, अपनी तारीफ। तो यहाँ हमें उल्टा करना है, या लोगों की सच्ची तारीफ करनी है, जो भी उसके अंदर अच्छा लगता है उसके बारे में हमें बात करनी है। इससे घर का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर उनकी मैडम किचन वगैरह काम कर रही है वहां, तो उनको भी बैठाएं, उनके काम की तारीफ करें। कोई भी काम लग रहा है, साफ सफाई है, किसी तरह से उन्होंने चाय बनाई है वो अच्छी लगती है, तो उसकी तारीफ करें। तो उनके जो दिमाग है, अगर वो इसके खिलाफ होंगे, आपके बिजनेस के आपके खिलाफ अगर होंगे, तो वो धीरे धीरे करके उनके अंदर बदलाव आएगा और आपसे जो व्यवहार है वो बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ देखते हैं ना, जब FIM करने जाते हैं घर में होते हैं तो पता नहीं क्या आ गया है, कौन सी कंपनी क्या है, तो वो थोड़ी जिस सोच से लेते हैं, अगर तारीफ उनकी करते हैं, उनके घर में अच्छा लगता है, तो आपके अंदर, आपके लिए उनके अंदर जो विचार चल रहे हैं, उनका जो नजरिया है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का विशेष ध्यान रखें। और सबसे पहले जाके व्यक्ति को बधाई दें, और बधाई जब उसे मिलेगी तो उसे पता चलेगा कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि व्यक्ति मुझे बधाई दे रहा है। बधाई देने के बाद उसको बताएं पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कि आपने जो काम शुरू किया है तो इतना जबरदस्त काम है। उसको बधाई देने के बाद अब इसकी ताकत क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है उसकी ताकत क्या है, उसका कोई एक पॉइंट बताएं उसको। ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लंबा ना करें, ज्यादातर बताएं अपनी कंपनी के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के बाद उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएं। डायरेक्टर साहब का इंट्रोडक्शन दें। डायरेक्टर साहब का इंट्रोडक्शन देने के बाद उनके बारे में बताएं कि कंपनी का क्या विजन है, किस तरह से कंपनी काम कर रही है। और 3 चीजें उसको बताई जाएं कि यहाँ जो आपने जो कंपनी है, एक तरह से आपका एजुकेशन कॉलेज समझो, कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिस तरह से आप एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं
एक अच्छा कॉलेज हर व्यक्ति ढूंढता है और उसके लिए वो पूरा जोर लगा देता है एडमिशन के लिए। इस तरह से आपको पहली बधाई ये है कि आपको कॉलेज के रूप में एक ऐसी कंपनी मिली है जिसके माध्यम से आप इतिहास लिख सकते हैं। दूसरी बात है, ये एक कॉलेज है, कंपनी। उसके बाद जो सिस्टम जो काम करता है, चैंपियन सपोर्ट सिस्टम, ये किस तरह से काम करता है? जैसे कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, आपकी फैकल्टी, आपके जो गुरु हैं, उसका काम करता है चैंपियन सपोर्ट सिस्टम। किस तरह से आप अपने गुरुओं के माध्यम से अच्छी एजुकेशन लेके और आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। तीसरी जो बात आती है वो आती है टूल्स की। यहाँ जो बुक्स, आपको प्लान फोल्डर, ये जो चीजें दी जाती हैं, ये आपकी बुक्स का काम करती है, टूल्स का काम करती है। ये एक तरह से आपके लिए बुक शॉप है, आपकी लाइब्रेरी है। अगर कोई व्यक्ति को डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है तो इन तीन चीजों का महत्व उसके जीवन में सबसे ज्यादा होता है कि उसके पास एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, उसके पास पढ़ाने वाली एक अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए और उसके पास टूल्स होने चाहिए। तो यहाँ इन तीनों की प्राथमिकता उसको बतानी पड़ेगी कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप सफल होना चाहते हैं, ये सारे जो आपने सोचा है, क्या क्या सोच के आपने ये ज्वाइन किया है, उसका क्यों जब क्लियर होगा, आपने उसके पर प्रभाव डालना है कि इस तरह से आप अपने जीवन में इन तीन चीजों के माध्यम से बदलाव हो सकता है। तो उनका महत्व आता है। जब सिस्टम का और कंपनी का उसको महत्व पता चलेगा तो उस व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी, और उस व्यक्ति के अंदर जब नई ऊर्जा पैदा होगी तो वो आपकी बातें आसानी से मानेगा। जब सिस्टम की और आपकी बातें मानेगा तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। सिस्टम का फायदा उसको पता चलेगा। इसके बाद उससे जब उसका सिस्टम का फायदा उसको पता चलता है, उसकी ड्रीम, उसके बाद ये फायदा बताने के बाद उसके ड्रीम बनाए। करीब 10 ड्रीम उसके ऐसे लिखवाए कि जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो। उसके 10 ड्रीम हम जब निकालेंगे, उस 10 ड्रीम के बाद आप उसको क्यूएसी, सुपर क्यूएसी, जो सिस्टम के माध्यम से छोटे छोटे टारगेट चल रहे हैं, उन पर फोकस करें, उनको बताएं, उसके बारे में बताएं। और जब इनके बारे में बताएं, जितने भी जैसे क्यूएसी है, सुपर क्यूएसी है, स्टार्टिंग के स्टेप की बात करें, यहाँ चैंपियन ऑफ द डे है, सिल्वर मेडल किस तरह से आप जीत सकते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी उसे कैसे सम्मान मिल सकता है, उस पर काम करेंगे। तो एक वीक में वो, जब उसकी एक वीक की दौड़ के लिए उसे हमें उसके लिए फील्ड बनाना है कि एक वीक तक वो किस तरह से काम करे। एक वीक बाद जो उसको रिजल्ट मिलेगा, एक वीक बाद वो उसको जब सम्मान मिलेगा तो उसको एकदम बिलीव होता चला जाएगा कि हाँ यार मैंने ये कर दिया। क्योंकि आदमी जब टारगेट क्यों लेते हैं, टारगेट लेने के बाद जब व्यक्ति पूरा करता है, फिर टारगेट लेता है, फिर पूरा करता है, तो उसको जीतने की आदत पड़ जाती है, तो फिर हारना पसंद नहीं करता। तो उसके काम की स्पीड है वो कई गुनी हो जाती है और वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये क्यूएसी, सुपर क्यूएसी और ये छोटे छोटे टारगेट हैं। चैंपियन ऑफ द डे, सिल्वर, गोल्ड मेडल आप कैसे जीत सकते हैं, किस तरह से आपके स्टेज पे सम्मान होगा, तो उसके बारे में उसको गहराई से बताएं और ये लिखवाएं उसको कि एक दिन में अगर आप ये 5000 भी इस तरह से करते हैं तो आपको चैंपियन ऑफ द डे बनने का मौका है और आपको इतने लोगों के बीच में सराहा जाएगा, आपको इतने लोगों के बीच में सम्मान मिलेगा। तो ये चीजें उस व्यक्ति को बताएं उसके बारे में, और ये बताने के बाद उसको गोल्ड मेडल तक पूरा ढंग से क्लियर करने के बाद उसकी फिर लिस्ट बनवाए। क्योंकि आपने उसको ये तो बता दिया कि ड्रीम कैसे हैं और ये सुपर क्यूएसी कैसे बनेंगे, आप गोल्ड मेडल कैसे जीतेंगे, लेकिन इसके लिए उसके लिए रास्ता नहीं बनाया आगे के लिए, तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। रास्ता बनाना हमें पड़ेगा और हमारा जो रास्ता आगे निकलता है वो निकलता है लिस्ट। उस व्यक्ति की लिस्ट बनवाएं, वहीं बैठ के उसकी लिस्ट बनवाएं
कम से कम 50 लोगों के नाम लिखवाएं, उसका पूरा फॉर्मेट बना के दें, किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है। अब इसमें आप नाम लिखो, पहले उसके नाम लिखवाएं, हॉट लिस्ट वाले लोगों के नाम लिखवाएं, क्योंकि पहले उनको पता चलना जरूरी है। जब हॉट लिस्ट के बारे में उसको व्यक्ति को नाम लिखवाएंगे, ओल्ड लिस्ट के नाम लिखवाएं, मेमोरी जोगर के नाम लिखवाएं, किसी तरह के उनके 50 लोगों के नाम आसानी से निकल के आ जाएंगे। जब 50 लोगों के नाम निकलते हैं, उसके लिस्ट का जब फायदा उसको पता चलेगा कि इस लिस्ट के माध्यम से क्या हो सकता है, आपके जीवन में पहला जो कदम आएगा वो लिस्ट की से सफलता मिलने वाली है। आपने जो टारगेट लिया है, आपने जो चैंपियन ऑफ द डे का टारगेट लिया है, आपने जो गोल्ड मेडल का टारगेट लिया है, वो किस तरह से इस लिस्ट के माध्यम से पूरा हो सकता है। चैंपियन ऑफ द डे बनने के लिए एक दिन में 5000 बीबी होना चाहिए, ये आपने उसको बताया। अब ये 5000 बीबी पूरी कैसे होंगी, पूरे दिन के अंदर किस तरह से आएंगी, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। जो आपने लिस्ट बनाई है, इनमें से 10 लोग ऐसे छांटो जो आप पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं। जब वो व्यक्ति वो 10 नाम निकालेगा, तो उस नाम के अंदर 10 लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देगा एक दिन में कि इन 10 लोगों को आज इन्फॉर्मेशन देनी है और हम प्लान करते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए वो तैयार हो जाएगा प्लान दिखाने के लिए। तो ये आप जानते हैं कि 10 लोगों को व्यक्ति प्लान देगा तो 2 बार चैंपियन ऑफ द डे बन जाएगा, वो डबल बन जाएगा, एक की छोड़ो। 5 लोग उसमें से निकल के आते हैं, 5 लोग उसको टाइम देते हैं, तो उसमें से भी वो चैंपियन ऑफ द डे बनता है। तो उसको ये चीजें बतानी पड़ेंगी कि किस तरह से आपने जो ये टारगेट बनाए, ये पूरे किस तरह से होंगे, ये भी हमें उसको पूरा रास्ता दिखाना पड़ेगा। फिर जाके वो कहीं स्टार्ट होगा। और आपने उसको यहाँ बताया कि इस तरह से आपने चैंपियन ऑफ द डे में आप लेते रहे, एक आध दिन मिस भी होगा, चैंपियन ऑफ द डे आप नहीं ले पाए, तो वीक के एंड में आपका गोल्ड मेडल स्वतः ही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका गोल्ड मेडल क्लियर हो जाएगा। और गोल्ड मेडल का जो सम्मान है उसके बारे में बताएंगे, किस तरह से सम्मान, जब प्रोग्राम चालू होंगे तो गोल्ड मेडल वालों को बहुत जबरदस्त सम्मान दिया जाएगा, स्टेज पर बुलाया जाएगा, कंपनी की तरफ से उसको सराहा जाएगा। तो इस तरीके से उसको बताएं कि गोल्ड मेडल लेने का क्या महत्व है और किस तरह आप ले सकते हैं। जब वो व्यक्ति फर्स्ट वीक में गोल्ड मेडल लेगा, तो आपको पता है कि उसके 2 स्टेप क्लियर हो जाएंगे, पहला और दूसरा। पहला 5000 बीवी पे, दूसरा 10,000 बीवी पे, दोनों को मिला के 15,000 बीवी हो रही है, और उसने 20,000 बीवी कर दिया। तो इस तरीके से उसको बताएं। उसको बताने के बाद ये छोटा की लिस्ट आपने बनवा दी, उसकी खुद बैठ के बनवाएं। हम क्या करते हैं, हम उस व्यक्ति को बोल देते हैं कि आपको इतने लोगों की लिस्ट बना लेना और अपने सपने लिख लेना, उसके बाद फिर आके बात करेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति आपके जाने के बाद ना तो लिस्ट बनाने वाला है, ना सपने लिखने वाला है, और ना टारगेट आप उसके, ये छोटे छोटे टारगेट आप जो उसके बना के आ जाएंगे, वो लिखे के लिखे रह जाएंगे। जब उसको रास्ता नहीं बनाएंगे कि इसके लिए क्या करना है, हम बनवाएंगे नहीं, क्योंकि ये नेचर है इंसान का, ये आदत फितरत के अंदर है कि सामने बैठ के आपके काम वो कर सकता है, बाद में तो वो सर मैं भूल गया था, मैं वहां चला गया था, उसके पास बहुत बातें हैं, बहुत बहाने हैं। इसलिए आपको ये लिस्ट वाला काम है 50 लोगों का, वो बैठ के करवाना है। FIA में ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, FIA में कुछ ज्यादा नहीं है। अपने आप को देखना है, अपने आप को सही शो उसके सामने करना है, अपना शोरूम सही करके जाना है, घर वालों के साथ करनी है। FIA में सबसे पहले आप कंपनी के बारे में बताते हैं, पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, फिर कंपनी के बारे में बताते हैं। कंपनी में बारे के बताने के बाद, क्योंकि पूरा हमारी कंपनी है वो आयुर्वेद के ऊपर टिकी हुई है, तो उसका आयुर्वेद का महत्व बताते हैं कि आयुर्वेद का आने वाले समय में आयुर्वेद का क्या होगा। जब आयुर्वेद के बारे में उसे पता लगता है तो बात तो सही है। बीमारियों के बारे में बताते हैं कि किस तरह लाइलाज बीमारियों से लोग परेशान, लाखों रुपए खर्च करके भी, और यहाँ किस तरह से वो
कम पैसे में अपने बीमारियों से छुटकारा पा सकता है, उसके बारे में बताते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। जब इनके बारे में बताने के बाद फिर उसके सपने किस तरह से, यहाँ जब वो देख के उसने प्लान ज्वाइन किया है, क्या सोच के उसने प्लान ज्वाइन किया है, वो सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, सक्सेस चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का उसमें क्या योगदान है, किस तरह से इसके माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है, उसका महत्व बताते हैं। महत्व बताने के बाद उसके टारगेट बनवाना शुरू कर देते हैं, ड्रीम बनवाना शुरू कर देते हैं, और टारगेट ड्रीम बनवाने के बाद उसकी लिस्ट बनवाना शुरू कर देते हैं। 50 लोगों की जब उसको लिस्ट हम बना देते हैं, लिस्ट के फायदे बता देते हैं, तो उसको वही इनविटेशन करना सिखाएं। इनविटेशन उसको सिखाना पड़ेगा वहां, क्योंकि आपने लिस्ट बनवा दी और लिस्ट बनवाने के बाद अब वो लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, तो किस तरह से उसको बात करनी है, किस तरह से इनविटेशन करना है, वो उसको पता नहीं लगेगा तो वो कुछ भी बोल देगा। इसलिए उस व्यक्ति को इनविटेशन वहां सिखाएं कि किस तरह से इनविटेशन है, और चैंपियन सपोर्ट सिस्टम की तरफ से इनविटेशन का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल और आसान, एक ही तरीके का इनविटेशन दिया है। ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग जब एक सही इनविटेशन जब निकल के नहीं आता है तो कोई व्यक्ति अपने तरीके से कुछ कहता है, कोई व्यक्ति अपने तरीके से कुछ कहता है, कोई अपने तरीके से कुछ कहता है, तो एकदम भ्रमित हो जाता है कि व्यक्ति किस तरह से करूं। कोई कुछ कह के कर रहा है, कोई कुछ कह के कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो कुछ और बता रहा है, दूसरे व्यक्ति की ट्रेनिंग ली तो कुछ और बता दिया, तीसरे व्यक्ति की ट्रेनिंग ली तो उसने कुछ और बता दिया, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि आखिर करना कैसे है इन्विटेशन, कैसे लोगों को बुलाना है। यहाँ हमारे महागुरु जी ने, मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत जबरदस्त, कि सर ने एक ही तरीके से इतने बढ़िया इनविटेशन निकाल दिया है, और उस इनविटेशन के बारे में बताएं कि किस तरीके से उससे सबसे पहले टाइम सेट करना है, फ्री है कि नहीं पूछना है, उसके फैमिली के बारे में पूछना है, उसके बारे में पूछना है, उसके काम के बारे में पूछना है, उसके बाद फ्री है, क्लियर द नाइट करने के बाद फ्री है कि नहीं है, फ्री है तो क्या कहना है, और फ्री नहीं बता रहा है तो क्या कहना है, सारी चीजें उसमें क्लियर करके हमें बता दी है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो उसके जब हम इनविटेशन करवाएंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको डू एंड डोंट्स के बारे में बताएं कि क्या क्या बातें उसको करनी है और क्या क्या बातें नहीं करनी है। सावधानियों का भी ध्यान रखें कि वो किसी तरीके से किसी कंपनी का इस्तेमाल ना करे शब्द का, कि कोई कंपनी है उसके अंदर एक मीटिंग होने वाली है, सेमिनार होने वाली है, इसी तरीके से वो बातें ना करें। केवल जो उसमें दिया है इनविटेशन में तो वो ही बातें करें, क्योंकि वो आज मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, उनको देखकर वो समझ जाता है, वो हर सेमिनार का आप नाम लो, किसी मीटिंग का आप नाम लो, कंपनी का नाम लो, तो वो व्यक्ति समझ जाता है। एक इंफॉर्मेशन उसको आयुर्वेद के ऊपर दी जा रही है, इतना बढ़िया इन्विटेशन बताया कि वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो यही समझ पाएगा कि हमारी बीमारियों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, बीमारियों के बारे में बात हो रही है, तो वो जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जीवन का व्यक्ति अपने जीवन की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा वो बीमारी के ऊपर खर्च करता है, तो उस खर्चे को बचाने के लिए वो चाहता है कि अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसका विशेष ध्यान रखें, और उसको इन्विटेशन के बाद भी समझाएं, SW5 रूल्स को समझाएं कि किस तरीके से कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारी लिस्ट बड़ी है, काम स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग इंतजार भी कर रहे हैं, ये उसको बताना जरूरी है। उसके रेशियो के बारे में कि इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमारा टारगेट के हिसाब से जब हम रेशियो बनवाते हैं कि ये आपको गोल्ड मेडल लेना है तो कितने लोगों को प्लान देना पड़ेगा, इसमें से कितने लोग आएंगे, कितने परसेंट, वो निकाल के देते हैं, तो उसको रेशियो का पता चल जाता है। और उससे जब लोग रिजेक्शन देते हैं, उससे मना करते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, तो वो व्यक्ति नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसे रेशियो का पता चल गया, SW5 रूल्स का पता चल गया।
और इनविटेशन ज्यादातर कपल में करें, फैमिली में करें, क्योंकि आपको पता है कि प्लान ही ऐसा होने वाला है बीमारियों के ऊपर, तो हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। कपल में अगर इनविटेशन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक दूसरे व्यक्ति डिसीजन लेने के लिए एक दूसरे पे टालेगा नहीं। हस्बैंड बोलेगा कि मैडम से पूछना है, मैडम बोलेगी हस्बैंड से पूछना है, तो वो वहां जो कंफ्यूजन है वो भी उनका खत्म हो जाता है और वहां डिसीजन आपके साथ ले सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं है। FIM का महत्व आपको पता चल गया। नमस्कार सर। FIM का महत्व आपको जो पता चला है, इसका आप समझ लो कि आप FIM नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान आप उठा सकते हैं। जितिन जी अगर मेरी बताए हैं, ये FIM के फायदे थे सारे। FIM किस तरह से करनी है उसके बारे में मैंने बताया। एक बार और मैं दोहरा देता हूँ, लोग अपने लिए अपने नोट्स बना सकते हैं किसी तरह से लिख के। FIM के बहुत सारे फायदे हैं जो मैंने बताए, कि आपके लोगों को काम करने की संख्या बढ़ जाएगी, जो टीम है आपकी उसको काम करने की संख्या है वो बढ़ जाएगी अगर आपने टाइम से FIM की तो। दूसरी बात है, नए एसोसिएट को मोटिवेशन मिलता है, उसके पहले वीक में चेक आ जाता है तो वो मोटिवेट हो जाता है। कंपनी और सिस्टम के बारे में उसे समझ आ जाती है, उसके बारे में समझना जरूरी है, उसके बारे में समझना आसान हो जाता है। ट्रेनिंग प्लस ग्रुप मीटिंग का प्रमोशन हो जाता है उसके लिए, तो वो ट्रेनिंग और उसमें आना शुरू कर देता है। क्या सही है क्या गलत है वो अंतर करता है, जब वो कोई व्यक्ति नेगेटिव उसको करता है तो उसका अंतर करता है। लिस्ट का सही उपयोग उसकी का हम FIM करेंगे तो अच्छा उपयोग कर पाएंगे उसकी लिस्ट का, उसकी सफलता में आगे 4 चांद लग जाएंगे। तो लिस्ट का उपयोग करना है तो आपको FIM करनी पड़ेगी। बड़ा विजन वो लेता है, डायमंड बनने की सोच उसके अंदर डल जाती है, टारगेट फाइट करने की प्रेरणा उसको मिलती है। अगर आपने FIM कर दी तो इतने सारे फायदे होने वाले हैं, हम नहीं की तो इतने सारे नुकसान होने वाले हैं। चैंपियन सपोर्ट सिस्टम का काम है बताना आगे आप किस तरीके से आपको करना है। आपको अपने सपने या दूसरों के सपने पूरे करने हैं तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। ये तो हो गया FIM करने के फायदे। और FIM कैसे करें? FIM आप फॉर्मल ड्रेस में जाएं, फॉर्मल ड्रेस में जाने के बाद उसको धन्यवाद दें, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दें कि भाई आपने कितना बड़ा डिसीजन लिया है, कितना बड़ा काम कर दिया जीवन में, आपने इससे बड़ा डिसीजन शायद ही कभी लिया होगा, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने क्या कर दिया। उसके बाद बैठ के उसको पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। ऐसी एक बड़ा सा ऐसा वो ले लें टॉपिक कि इसके ऊपर उसको पता चल जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या महत्व है इस 21वीं सदी में। जब उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चल जाएगा, कंपनी के बारे में बताएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं, फिर उसको सिस्टम के बारे में बताएं, सिस्टम का इसमें क्या सपोर्ट हो सकता है, सिस्टम का क्या महत्व है, किस तरीके से आप सिस्टम के साथ चल के इसका फायदा ले सकते हैं, उसका सिस्टम के बारे में बताएं। छोटे छोटे उसके टारगेट बनवाएं, उसके 10 कम से कम ड्रीम बनाएं जो जीवन में वो चाहता हो, जिसके लिए वो जीवन समर्पण कर सके। आपने उसके टारगेट बनवा दिए, उसके बाद उसके ड्रीम बनवाने के बाद 50 लोगों का उसका नाम लिखवाएं, लिस्ट बनवाएं। 50 लोगों के नाम लिखने के बाद उसके इनविटेशन करना सिखा दें, जिससे उन लोगों से वो बात कर सके। इनविटेशन करना सिखाएंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है, डू एंड डॉट उसको क्लियर करें। ये क्लियर करने के बाद आप वो व्यक्ति इनविटेशन शुरू कर देगा, लास्ट में उसको बता दें, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग आएंगे, SW5 से बताएं। तो यहाँ आके जो आपकी FIM है वो बहुत जबरदस्त और कंप्लीट हो जाएगी। और आज का सेशन जो FIM का है वो दोस्तों यहाँ आके समाप्त होता है। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों ने इतना पेशेंसफुली मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई हो कि आपने पेशेंसफुली सीखा भी। तो दोस्तों कोई भी बात आपको मेरी गलत लगती है या किसी तरीके से कोई बात मुंह से ऐसी निकलती है कि आप क्या ईगो हर्ट होता है या आपको बुरी लगती है, तो दोस्तों उसे अपने दिमाग से यही निकाल दें। जो अच्छी अच्छी बातें सिस्टम के माध्यम से जो बताई गई हैं, सिस्टम ने जो मुझे सिखाई हैं, वो चीजें जो आपको अच्छी लगी हैं वो आप अपने दिमाग में रखें और उसका इम्प्लीमेंट करें। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच दोस्तों।